जब बात आए आत्मसम्मान पर तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब ना करे कदर कोई तो दूरी बनाना ज़रूरी है। कब तक झुकते रहे हम किसी के अपमान के आगे, खुद के सम्मान के लिए कभी कभी ऐतराज़ जताना भी ज़रूरी है। मेरी कल वाली वीडियो में मैंने जो चीज़ शेयर करी है ससुराल के बारे में, एक तो मैंने एक कहानी शेयर करी है स्टार्टिंग में ही, जो मैंने बताया कि बहू ससुराल में जाने के बाद जब सास ऊंची आवाज़ में बात करती है तो बहू कैसे जवाब देती है, जो कि सच में बहुत इम्पोर्टेंट है बहू के लिए जवाब देना। क्योंकि हम ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ससुराल नहीं गए कि आप सब लोग बोलते रहो और हम सुनते रहेंगे। इसके लिए अगर आप बोलोगे, पहले दिन से ही अगर बोलना स्टार्ट करोगे तो हम पहले दिन से ही जवाब देना स्टार्ट करेंगे। ये हर बहू को पहले से ही ये तय कर लेना चाहिए, हम सुन के नहीं लेंगे, क्योंकि हम उस घर में सुनने के लिए सबका नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग भी इंसान हो तो मैं भी इंसान हूँ, अगर आपका उस घर से रिश्ता है तो मेरा भी उस घर से रिश्ता बना है, तभी मैं उस घर में गई हूँ। मेरा अधिकार है, मेरा हक है उस घर पर, जितना आप लोगों का है उतना ही मेरा भी है। मैं उस घर की बहू हूँ, उस घर की लक्ष्मी हूँ। आप लोग मुझे जलील नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ भी बोल के मेरा अपमान नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो पलट के जवाब मैं दूंगी। ये हमेशा बहू को ठान लेनी चाहिए। ससुराल जाने से पहले से ये माइंड में बिठा लेना चाहिए कि अगर कोई मुझे बोलेगा, मुझे अंदर तकलीफ होगी, तकलीफ को दबा के मैं कोने में जाके चुपचाप रहूंगी, जो कि मैंने किया है वो नहीं करना चाहिए। ओके, आज क्या हुआ, इंस्टाग्राम पर मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की एक वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने ऐसा बोला, सारे मर्दों के लिए ऐसा बोला कि आपके घर में अगर आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपकी भाभी या जो भी है मेंबर्स, वो लोग आपकी पत्नी का अपमान कर रहे हैं तो आपको आपकी पत्नी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो लड़की आपके लिए उस घर में आई हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सास अलग ख ख ख, ससुर अलग ख ख ख, मतलब उनका ये उनकी भाषा थी, ये मजाक में बोलते हैं ना ख ख ख, तो वैसे बोल रहे थे कि ऐसा करते हैं तो बहू जो है बेचारी बहुत अकेली पड़ जाती है उस घर में, और उस टाइम पे अगर पति का साथ नहीं मिला तो बीवी को बहुत तकलीफ होती है, जो कि मैंने खुद फेस किया है। और क्या हुआ था, मेरी ससुराल में तो बस 3 ही मेंबर हैं, सास, ससुर और पति, चौथा कोई है नहीं। तीनों इकट्ठा होके मुझे तकलीफ दे रहे थे, और जब मैं रोते हुए पूछ रही हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग क्यों मेरे पे मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, तो उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम मेंटल टॉर्चर कर रहे हो हम लोगों पे, जब से आई हो तब से हम लोगों पे मेंटल टॉर्चर कर रहे हो। और उसी दिन शाम को मेरे ससुर को सर्दी लगी हुई थी, मैंने बहुत बार ये घटना बताई कि आइसक्रीम खाए थे शादी के रिसेप्शन के दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे से सर्दी लगी हुई थी, चेस्ट कंजेशन वगैरह था, तो मैंने सोचा, उसी दिन की बात है जब मैंने पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। उस दिन शाम को मैंने बहुत अच्छे से पैरों के नीचे, दोनों पैरों के नीचे घिस घिस के सरसों के तेल की मालिश मैंने कर रहा था मेरे ससुर के पैरों में, और पैरों में, हाथ में, नाक के ऊपर हल्का हल्का मैंने सब मसाज कर दिया था, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है ना, वो सर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसकी मालिश से सर्दी निकलने लग जाती है, कफ निकलने लग जाता है, तो बहुत रिलीफ मिलता है। और ये बात मुझे पता है, क्योंकि हमें भी सर्दी लगती है तो हम खुद भी मालिश लेते हैं, खुद ही अपने हाथों को ऐसे मलते हैं, सरसों के तेल लगा के पैरों के नीचे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं। तो मैंने सोचा उनको इतनी तकलीफ हो रही है, रात भर सो नहीं पा रहे, तो क्यों ना मैं थोड़ा उनको मालिश दे दूँ। और जब मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे थे कि तुम टॉर्चर कर रहे हो हम लोगों पे जब से आई हो, तो मैंने ऐसे सवाल किया कि अगर मैं टॉर्चर ही कर रही हूँ तो जो इतने दिनों से मैं सेवा में लगी हूँ, सबके खाना नाश्ता बनाना, सबके लिए करना, ये सब टॉर्चर था? आज जो मैंने तेल की मालिश की वो टॉर्चर था? तो उस बात का जवाब तो मुझे दिया नहीं, उल्टा मेरे ससुर को दोनों माँ बेटे दोनों चिल्ला के पूछ रहा है इससे क्यों तेल की मालिश करवाई। अरे तुम लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हो, पहले मेरी बात का जवाब दो। जो मैंने पूछा कि मैंने जो तेल की मालिश की वो टॉर्चर था, उसका जवाब नहीं है उनके पास, उल्टा चिल्ला के मुझे अपमान करने के लिए मेरे ससुर को पूछा जा रहा है कि क्यों इससे तेल की मालिश करवाई। इसके पहले मैं कई बार बोली हूँ ना कि साजिश थी, साजिश थी, तो ये सारी घटनाएं सुनने के बाद आप लोगों को नहीं लग रही ये साजिश थी? एक तो
मुझे तकलीफ दी जा रही है। और जब मैं पूछ रही हूँ कि क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा मेरे साथ, तो उल्टा मेरे पे ही ब्लेम लगाया जा रहा है कि तुम जब से आई हो तब से कर रहे हो। और रियली जब से आई हूँ तब से कर रही हो, तो तब तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो। और जब मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उल्टा ब्लेम मेरे पे लगा रहे हो, वो भी इतने दिनों के बाद। और मुझे रस्म के बहाने भेजा गया मेरी बहन के घर पे, और भेजने के बाद अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो गई, सबका बिहेवियर चेंज हो गया। मैं बहन के घर पे हूँ, मुझे कोई फ़ोन करके पूछ नहीं रहा है ससुराल से। सास ससुर को तो साइड ही कर दूँ, जो पति है वो भी फ़ोन करना बंद कर दिया मुझे। मैं फ़ोन करे तो कोई ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, फटाक से सास को फ़ोन लगा रही तो फटाक से फ़ोन रख देती है बिना बात किए। मतलब कब फ़ोन रखूँ ऐसा। मैं उल्टे पैर वापस आई ससुराल वापस कि क्या हो गया इनको, देखूं जरा। वापस जाके तो देखा यही सब पूरा रायता फैला रखा है इन लोगों ने। और मैं जब पूछ रही हूँ कि क्या हो गया आप लोगों को, सास ने भड़काया, ये क्लियर है। 2 दिन जो मैं नहीं थी मुझे भेज दिया रस्म निभाने के बहाने, और वो 2 दिन को अच्छे से यूज़ किया मेरी सास ने। ये क्लियर है। अगर मैं ये घटना किसी को भी बताऊंगी वो बोल देगा हाँ यही है। कोई भी सुनेगा तो बोलेगा वो 2 दिन को यूज़ किया, क्योंकि उसके पहले तक मेरा पति मेरे साथ सही था, बहुत अच्छा था। अब वो 2 दिन के बाद, मतलब जब मैं बहन के घर पे थी, अगले दिन से ही पति का पूरा बिहेवियर चेंज। और जब मैं वापस आके मेरी सास को पूछ रही हूँ कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, अचानक से बात करना बंद कर दिया, फ़ोन करना बंद कर दिया, तो बोलती है मुझे क्या मालूम तुम लोगों में क्या झगड़ा हुआ। इतनी शातिर है ये फीमेल, खुद मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कान भरी है। और फिर मैं जब पूछ रही हूँ क्या हुआ, तो मुझे ऐसा बोल रही है कि मुझे नहीं मालूम तुम लोगों में कौन सा कैसा झगड़ा हुआ। और जबकि झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ ही नहीं था, अचानक से बात करना बंद कर दिया। और मेरी मम्मी को फ़ोन पे मेरी सास बोल रही है कि आपकी बेटी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है, हमारी मर्जी के बिना। वीडियो देखिए, आवाज़ें आ रही होगी बैकग्राउंड से, प्लीज़ इग्नोर करना आवाज़ को। वीडियो देखिए और बोलिए कहाँ प्रूफ हो रहा है कि मैं ज़बरदस्ती घुसी हूँ। मेरे पास तो ये प्रूफ है कि इन लोगों ने स्वागत करके मुझे घर में, जैसे जिस तरह एक बहू का स्वागत होता है उसी तरह इन लोगों ने स्वागत किया था, सारे रस्म रिवाज के साथ में। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि मैं ज़बरदस्ती घुसी हूँ। क्या आप लोगों की मर्ज़ी के बिना आपके घर में कोई घुस सकता है? नहीं ना। मेरी मर्ज़ी के बिना, हमारे घर के जो मेंबर्स हैं हमारे घर में रहते हैं, हमारी मर्ज़ी के बिना हमारे घर में कोई नहीं घुस सकता। लेकिन ये लेडी बोलती है इनकी मर्ज़ी के बिना मैं इनके घर में घुसी हूँ। अगर ऐसी बात है तो उस टाइम पे पुलिस कॉल क्यों नहीं किया? ये औरत, ये लड़की घुस रही है हमारे घर में ज़बरदस्ती, क्यों नहीं किया? मेरे पास हज़ारों प्रूफ हैं कि तुम्हारे घर में तुमने मुझे वेलकम करके सारे रस्म रिवाज के साथ में घर में मेरा स्वागत किया है। लेकिन तुम प्रूफ करो इस बात को कि मैं तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती घुसी हूँ। इतने शातिर लोग हैं ना, स्पेशली ये लेडी, ये फीमेल, इतनी एज हो गई है लेकिन ना बुरे कर्म से बिल्कुल भी। और मैं तो सोचती हूँ कि लोग कहते हैं ना पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता है तब तक कुछ नहीं होता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या पाप का घड़ा इनका इतना बड़ा है कि भर ही नहीं रहा है? कब भरेगा? जब मेरी सास मेरी माँ को ये बोल रही है जलील करने के लिए कि आपकी बेटी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है, तब उनके दिमाग में ये सारी बातें चल ही नहीं रही होगी कि हमारे पास फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, हर किसी के पास है, दूर दूर तक सारे रिश्तेदारों के पास है। और मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ तो मैं इतनी बड़ी झूठी हूँ, साबित हो जाऊँगी कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ। लेकिन उनके दिमाग में ये बात आई नहीं, कुछ भी बोले जा रहे थे। ये जो दूध के अंदर अंगूठी डाल के ढूंढने का जो रस्म होता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ जिसको पहले अंगूठी मिल जाएगी वो जीतेगा, ये रस्म में मैंने मेरे हस्बैंड को इतना जिताने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे हाथ में ना अंगूठी लग गई थी। बार बार मेरे हाथ में अंगूठी लग रही है और मैं उनके हाथ में वो अंगूठी छुपके से उस दूध पानी के अंदर मैं उनके हाथ में वो घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ और मैं बार बार उनके हाथ में घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैं उनके हाथ को बार बार टच कर रही थी ताकि ये लो अंगूठी लो और दिखा दो सबको, लेकिन नहीं। और वो अपना हाथ बार बार हटा रहे थे। तो मैं वो इंसान हूँ जो बीवी होके पति को जिताने की कोशिश करती हूँ सरेआम, और ये लोग वो लोग हैं जो बहू को जलील करने की कोशिश करते हैं सरेआम। और जलील करते टाइम पे भी ये नहीं सोचते कि हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं बहू के बारे में, जो कि हमारी घर की इज्जत है। उसकी इज्जत बचाना हमारा धर्म है और हम अधर्मियों का काम कर रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप है,
ये सोच भी नहीं रहे हैं, और इसका अंजाम कितना बड़ा खतरनाक होगा ये भी ये लोग नहीं सोच रहे हैं। मेरे हाथ में दोनों अंगूठी लगी हुई थी, मेरी खुद की भी और मेरे पति की भी। अब मैं मेरी अंगूठी जो है मेरे पति के हाथ में डालने जा रही हूँ, वो अपना हाथ एक झटके से हटा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि जब ज़िंदगी में तकलीफ़ आनी होती है ना, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यही होता है कि बुद्धि काम नहीं किया, इसके लिए इन लोगों ने मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतना बड़ा गेम तो इन लोगों ने खेला जिसका हद नहीं। ये देखिए, ये मोहतरमा मुझे अपने हाथों से कंगन पहना रही है, और अपने हाथों से ही मेरी और मेरे पति की ज़िंदगी में भी आग लगाई है। क्यों लगाई है ये तो उन्हें ही पता है। अपने घर में आग लगाई है, बेटे बहू की ज़िंदगी में नहीं, अपने ही घर में खुद आग लगाई है। झगड़े में, लड़ाई में कौन सही कौन गलत समझ में नहीं आता है, दोनों तरफ अपनी अपनी सफाई देते हैं। लेकिन चलो मान लिया मैं गलत हूँ, मेरी बहुत सारी सहेलियों के भी घर में ससुराल में झगड़े होते हैं, सहेली निकल के मायके चली जाती है, बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज तक। लेकिन उनके ससुराल वाले फिर हफ्ता 15 दिन में ना सहेली को सामने से फ़ोन करके बुला लेते हैं। लेकिन ये शातिर लोग, मजाल है आज तक किसी ने एक कॉल किया मुझे,